अभी हम लोग मॉरिशस के एक बीच पे खड़े हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया में हिंदुत्व कम होता जा रहा है। कहने के लिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, लेकिन फिर भी सेकुलरिज्म के नाम पे वहाँ हिंदुत्व कम ही है। लेकिन पूरी दुनिया में मॉरिशस ही एक देश है जहाँ पे हिंदू आज भी बचे हैं। हम कह सकते हैं कि भारत से बाहर एक छोटा भारत ये मॉरिशस है। हमारे आश्रम यहाँ हैं और गांव-गांव में शिष्य लोग हैं। भारतीय संस्कृति और उस धरोहर को बचाने के लिए शाश्वतम नामक हमारी संस्था वर्षों से, लगभग 25 वर्ष से यहाँ काम कर रही है और सेवा का कार्य, सांस्कृतिक विस्तार का कार्य, लोक जागरण का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूँ कहें कि सांस्कृतिक मित्रता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है। अभी भी 100 लोग भारत से हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, जिसमें अभी राम कथा आज से प्रारंभ होगी और उसके पश्चात 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हमारे आश्रम में ही रखा गया है और विशाल आश्रम है। 8 एकड़ में निर्मित आश्रम का भी दर्शन आपको होगा कभी न कभी। और मॉरिशस देश में सबसे अच्छी बात है कि अपने ही आश्रम में सिर्फ एक नेचुरल गुफा है जिसमें वैष्णो माता स्थापित है और वैष्णो माता दर्शन के लिए मॉरिशस के दूर दूर से कई बस लोग प्रतिदिन आते हैं। तो हमारे साथ अभी भारत से, सूरत से लगभग 20 लोग आए हैं। सारे व्यापारी लोग हैं और राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी जो एसटी इसके आदिवासी मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। राकेश भास्कर जी है। लखनऊ से मनीष शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी है। लखविंद्र खुराना जी इस्कॉन मुंबई के चेयरमैन हैं। ऐसे तमाम लोग सूरत, दिल्ली, देहरादून के एसएसपी मुकेश ठाकुर परिवार सहित हैं और हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, सूरत, पटना, रांची, कलकत्ता सभी जगह से शिष्य लोग पधारे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है कि एक तो उनकी यात्रा टूर भी हो रहा है और धर्म का काम हो रहा है, कथा का श्रवण भी हो रहा है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो लखन लाल की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदों सब लायक। चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो ना निधान की। अतिशय प्रिय करो ना निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। 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 आइए हनुमंत विराजिए। कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गदी धरूं पधारिए। पवन कुमार प्रणवौ पवन कुमार। खल बल पावक ज्ञान धना। जासु हृदय आगा बसहि
राम सरचापधर मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिन वहु हनुमाना महावीर बिन वहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना सादर शिवही नाई अब माता सादर शिवही नाई अब माता वर्णऊ भी सदा राम गुण गाथा वर्णऊ भी सदा राम गुण गाता मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मोर सुधार सो सब भाती मोर सुधार सो सब भाती जसु कृपा नहीं कृपा आघाती जसु कृपा नहीं कृपा आघाती सिया राम मय सब जग जानी सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जुरि जुग पानी 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 करहूं प्रणाम जुरि जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो लखन लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की गोस्वामी जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की। आत्मीय थोड़ा बढ़ा लो। आत्मीय बंधुओं,
भारत से आए हुए समस्त भक्तजन एवं मॉरिशस के इस ग्राम के वासी, इस त्रिलोकीनाथ मंदिर के अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, परम सौभाग्य होता है तो सत्संग का अवसर मिलता है। कहते हैं कि सत्संग ही जीवन बदलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग उपलब्ध नहीं होता। ये अवसर मॉरिशस वासी इस गांव के लोगों को मिला। ये कथा मॉरिशस के किसी बड़ी सिटी में हम कर सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े महायज्ञ हमने मॉरिशस में किए 1999 से लेके आज तक, बहुत साल हो गए। हजारों हजार लोग आए, जहां लोग कहते थे कि 1000 से अधिक आदमी यहां नहीं आ सकते। हमने 2012 में गंगा तालाब में 1000 कुंडीय गायत्री यज्ञ किया, 8000 लोग आए। कई पॉलिटिशियन कहते रहे 1000 बुला के दिखा दीजिए। हमने कहा हमें बुलाने की जरूरत नहीं, प्रभु बुलाएंगे। कि हमारा अहंकार नहीं कि हमारे बुलाने से कोई आ रहा है, ये तो प्रभु की कृपा से, प्रभु से धन्य होने के लिए लोग आ रहे हैं। गांव गांव से लोग आए। ईश्वर की इच्छा थी, संयोग हमें पता भी नहीं था कि इस गांव में होना है। लता जी से बात हुई, कथा होनी है, और मॉरिशस से हमारा लगाव है, इतने साल से आ रहे हैं। तो ये हुआ ठीक है, इस बार गांव में ही कथा करते हैं। व्यवस्थाएं कम होंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो ये कथा का प्रसाद जन जन में फैलाने के लिए आए हैं और आते रहते हैं। बड़े सिटी में हो जाए, गिने चुने लोग आ जाएं, विशेष कार्ड बंट जाए, तो गांव के लोगों को ये लाभ कैसे मिलेगा? सौभाग्यशाली है इस ग्राम के लोग, जिनको ईश्वर ने अवसर दिया, हमने नहीं। हमें तो मालूम भी नहीं कि हम कहां करने वाले हैं। और व्यवस्था भी मंदिर के अंदर रखी गई थी। आते ही हमें लगा कि इसका प्रांगण भी छोटा पड़ने वाला है, मंदिर में क्या होगा, कैसे होगा। अब गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है। तो हमने कहा बाहर की जगह ये काम चलाया जा सकता है। तो फटाफट एक दिन में ये सब तैयारी हुई। ईश्वर की कृपा आप सब पर है और भगवान त्रिलोकीनाथ यहां विराजमान है, महादेव विराजमान है, और हमने आते ही देखा कि सामने हनुमान जी विराजमान है। तो कथा के प्रथम श्रोता तो हनुमान जी महाराज जी होते हैं। तो हमने कहा इस मंदिर में नहीं, यहां बिठाइए ताकि हनुमान जी सामने दिखें और उनको सुना सके। सामने बैठे हैं, हनुमान जी का मंदिर सामने है, मूर्ति सामने है। अब भारत से आए हुए लोग लगभग सब हमारे शिष्य हैं, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। शिष्य नहीं है, भक्त है, प्रभु भक्त है, शिष्य हो जाएंगे। हर बार लोग आते हैं टूर के लिए, देशाटन के लिए या प्रदेशाटन के लिए, विदेशाटन के लिए लोग जाते हैं, लेकिन भगवत कथा श्रवण के लिए आप सब भारत से आए हैं। यह आपका सौभाग्य है। बहुत दिक्कत थी, आज ही फ्लाइट आई, रात भर जगे रहे, गंगा तालाब दर्शन करने गए, समय पे पहुंच नहीं पाए होटल। यहां आते आते यहां के लोगों को आइडिया नहीं था कि कलश यात्रा में क्या होगा, तो बड़ी जल्दीबाजी थी कि कलश यात्रा कर लें क्या। हमने कहा जो आए हैं इतने दूर से, 7 समंदर पार से, उनके बिना आप कैसे कर लेंगे। तो हमने मजाक भी किया कि बारात गई, दूल्हा पहुंचा ही नहीं, अब बोले सिंदूरदान कर ले क्या, कौन करेगा।
जो आए हैं उनको आ जाने दीजिए। बोले अंधेरा हो जाएगा। तो हमने कहा हो जाने दीजिए अंधेरा, और आप देखना सौभाग्य, ईश्वर कृपा, मॉरिशस में कहीं ना कहीं पानी बरसता है। कलश यात्रा में, यज्ञ में और कथा में पहले पानी बरसे तो बहुत शुभ है। कलश लेके जैसे वहां रखने पहुंचे कि अब निकलेगी, झमाझम बरसात। कई लोग हमसे बोल रहे कैसे होगा, रुकेगा। हमने निवेदन किया, कलश तैयारी हुई, वो चले गए बरसा के वरुण देव। कोई भींगा नहीं, भींगा। ईश्वर की कृपा से सत्संग का अवसर मिलता है, और राम कथा विशेष सत्संग है। भगवान की कथा सुनने को मिले। नौधा भक्ति में दो बातें आती है। भागवत वाली नौधा भक्ति में भी श्रवणम, कि प्रभु के लीला का श्रवण करिए, आपको कुछ नहीं करना, भक्ति हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम। अब इधर भगवान राम जब नवधा भक्ति सबरी जी को सुनाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी मेरी कथा सुनो, यही मेरी भक्ति। और 9 मोह एक जिनके होई। 9 में से एक भी नहीं, आज ये कर लें, थोड़ा वो भी कर ले, नहीं, कोई भी एक कर लो, केवल कथा सुन ले, कल्याण हो जाएगा आपका। भगवान श्री राम करेंगे, हनुमान जी करेंगे। भारत से आए हमारे समीर उरांव जी झारखंड से हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। जो आदिवासी जनजाति का बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्लियामेंट के विप भी हैं। उनका सौभाग्य है और उनकी भक्ति और चाहत यहां तक खींच के लाई। राकेश भास्कर जी वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं झारखंड से। लखविंदर खुराना जी रिपब्लिक पार्टी, कौन सी पार्टी है? नहीं, सब बता देते। रिपब्लिकन पार्टी जो अठावले जी की है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इस्कॉन मुंबई के चेयरमैन हैं। हमारे मुकेश ठाकुर जी देहरादून के एसएसपी हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ आया है। और बाकी सभी शिष्य, डॉक्टर मल जी पधारे हैं, शिव कुमार मौर्य जी और मनीष शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, जैसे मुख है योगी जी की, ये समझ लीजिए। राजीव शर्मा जी हैं रांची से, पटना से, देहरादून, हरिद्वार। जितेंद्र सिंह जी हमारे सहयोगी हैं। बेगराज जी हमारे जो सीए हैं ट्रस्ट के, वो भी पधारे हैं। निरंजन अग्रवाल जी, सुमित अग्रवाल जी सब सूरत से पधारे हैं। मुंबई, सूरत, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, बंगाल, कलकत्ता से भी आए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बीरेंद्र सिंह जी रांची से हैं, बैंक मैनेजर। हाँ, नवनीत कंसल जी भीलवाड़ा, राजस्थान तो छूट ही रहा था, भीलवाड़ा से पधारे हैं। तो बहुत अच्छा डेलीगेशन है और कथा सुनने का आपको अवसर मिल रहा है। तो कथा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथा में रत होना है। भगवान राम की कथा, लोग सोचते हैं कि रामायण टीवी सीरियल में सब देख लिया, अब बचा क्या जो ये सुनाएंगे। भगवान राम की कथा कोई एक राजा के पुत्र की कहानी नहीं है। यूं तो समझे तो यही है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया,
पुत्रष्टि यज्ञ किया, खीर प्रकट हुआ, 4 पुत्र हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए। 2 भाइयों को लेकर विश्वामित्र ऋषि गए और वो जनकपुर तक पहुंच गए। विवाह हुआ, धनुष भंग हुआ, लौट के आए। 2 ननिहाल में थे, 2 का वनवास हो गया। सीता जी का हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया और राम राज्य की स्थापना हो गई। इतनी सी तो कथा है। लेकिन जीवन जीने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आप अर्थक्वेक को ही कहते हैं, डिजास्टर आप एक्सीडेंट को ही कहते हैं, डिजास्टर आप आकस्मिक दुर्घटनाओं को ही कहते हैं। तो जीवन में भगवान के कितनी बड़ी दुर्घटना है कि गद्दी मिल रही है और तुरंत वनवास हो गया। इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती कि चीफ मिनिस्टर बन रहे हो, जैसे यूपी में एक बार 1 दिन के मुख्यमंत्री बने। कितनी बड़ी उनके लिए दुर्घटना थी कि 1 दिन में उतर जाना पड़ा। तो किस प्रकार भगवान राम ने मैनेज किया, कैसे मैनेज किया? पॉजिटिव थिंकिंग, तुरंत पॉजिटिव कर दिया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि पिता दिन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। ये तो अयोध्या छोटी नगरी थी, हमने पूरे वन के जितने वनवासी हैं सबके राजा हम हैं, पूरा वन हमारा हो गया। और मां की आज्ञा है इसमें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और भगवान वशिष्ठ मुनि जब संदेश लेकर जाते हैं कि राम जी आपको युवराज बनाया जा रहा है, तो भगवान कहते गुरुदेव आप क्यों आए? तो बोले सूचना ही ऐसी थी, आह्लादित करने वाली, उत्साहवर्धक, की मुझसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं, आप गुरु हैं, हमें बुलावा भेजते, हम आते। गुरु जी आएंगे ये ठीक नहीं है। और वहीं क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस विमल वंश यही अनुचित एको, इस पवित्र वंश में एक ही चीज अनुचित नियम है कि छोटे भाइयों को छोड़कर मेरा राज तिलक होगा। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़िकाई। भोजन किए साथ में, विवाह जनेऊ सब एक साथ, और राजा हम अकेले, ये ठीक नहीं है। और वो भाव उनका जब भरत जी को राज मिलने की बात हुई तो खुश हो गए। पूरे रामायण में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, हर चीज आपको दिखाई देगी। यहां कम समय के लिए हम लोग आए हैं, 5 दिन की ही कथा होगी और थोड़ा समय भी कम मिलेगा। कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक बातें आपको बताई जाए। संसार में पहले एक बात समझ लेना, मुक्ति और बंधन। लोग समझते हैं कि मरने के बाद किसी को मुक्ति मिलती है, लेकिन हमारा ये संदेश है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। जो जीते जी मुक्त हो गया वो मरने के बाद भी मुक्त होगा। मरेगा कौन? शरीर। हम नहीं मरने वाले, हम यहां मुक्त नहीं हुए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य तन पाके जब मुक्ति नहीं पा सके हम, तो छोड़ने के बाद मुक्त नहीं हो सकते। और लोग मरघट को क्या लिखते? मुक्ति धाम। आज तक कोई मरने के बाद मुक्त हुआ है? कोई मुक्त नहीं होता। तपस्या करके, साधना करके, योग करके, जीवन संग्राम में विजय हासिल करके जो मुक्त हो जाता है, शरीर वहां जलता है, वो तो मुक्त पुरुष है। भगवान बुद्ध मुक्त नहीं थे क्या? मरने के बाद मुक्त हुए। मुक्ति के बाद अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत काल तक रहे। भगवान महावीर मुक्त नहीं थे, भगवान कृष्ण मुक्त नहीं थे। संसार के उलझन, बंधन, संकीर्णता, द्वंद्व, झूठे संघर्ष, इससे ऊपर उठ जाए तो मुक्त है हम। और इन्हीं में उलझे हुए हैं तो भव बंधन में बंधे हुए हैं।
अगर इन्हीं में उलझे हुए हैं तो भव बंधन में बंधे हुए हैं। यही बंधन और मुक्ति है। तो भव सागर से पार होने का तरीका क्या है? ये राम कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, भव सागर च पार जो पावा, भव सागर च पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। यदि भव सागर से पार होना चाहते हैं तो एक नौका चाहिए। वो नौका कौन सी है? राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये भगवान की कथा बहुत सुदृढ़, सशक्त, बहुत मजबूत नाव है जो आपको डूबने नहीं देगी, भव सागर से पार कर देगा। कथा की महिमा अपार है। वेद ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान श्रुति और स्मृति में थे, बाद में उसे लिखा गया उपनिषदों के रूप में, ब्राह्मण, आरण्यक, इस रूप में उस ज्ञान को उतारा गया। लेकिन इतना गूढ़ था कि आम जनता को समझ में ना आए, इसलिए पुराणों की रचना हुई। पुराण ज्ञान है, उपदेश है, इतिहास है और ऐतिहासिक कथा है। लिखित इतिहास से पूर्व का इतिहास जिसे कहा जाता है, पुराणों को ही कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, जब से इतिहास लिखा गया उसके पहले के पुराण को ही इतिहास माना जाता है। जैसे इतिहासकार लिखते थे, हर राजा अपने काल में इतिहासकार रखता था। उस जमाने के व्यासों ने, उस जमाने के विद्वानों ने काल और परिस्थिति को पुराणों में दर्शाया और समाज को दिशा दी। पहली शुरुआत कथा की हुई कि किसी राजा के पुत्र को पढ़ाने वाला शिक्षक बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, क्योंकि बड़ा उद्दंड वो विद्यार्थी था। और एक शिक्षक मिले, उन्होंने क्या किया? कहानियां सुनाना शुरू की। ज्ञानवर्धक चीजों को मिश्रित करके कथाएं बनाई, जो पंचतंत्र की कथा है। और हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति बिना कथा के है ही नहीं। कोई पूजा हो, कोई विधि हो, विवाह हो, मुंडन हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, तो त्रिलोकीनाथ की कथा। जिस मंदिर में बैठे हम लोग, भगवान त्रिलोकीनाथ की कथा सुनाइए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए, सोमवार व्रत कथा, मंगलवार व्रत कथा, शुक्रवार व्रत कथा, कथा में ही हम लोग जीते हैं। और अगर भवसागर ही पार होना है तो भगवान श्री राम की कथा। तो कथा की महिमा अपार है। कलयुग से मुक्ति दिलाने वाली ये कथा है। गोस्वामी जी ने लिखा, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा
संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुटारी, राम कथा कली बिटप कुटारी। सादर सुनो गिरि राज कुमारी, सादर सुनो गिरि राज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है। दो अर्थ है इसका। एक अर्थ ये है कि जब माताएं पहले के जमाने में भारत में, यहां अब तो जमाना बदल गया, गेहूं धोकर सूखने के लिए डालती थी आटा बनाने के लिए, तो कोई पक्षी आके चुगने लगता था तो ताली बजा बजा के उड़ाती थी। तो ये राम कथा सुंदर हाथ की ताली है कि जीवन में जो संशय है उसे उड़ा दे। जीवन की समस्याएं, वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हो, राष्ट्रीय समस्याएं हो, घरेलू समस्याएं हो, परिवार की समस्याएं हो, सबका मूल है संशय। चिंतन की विकृति और द्वंद्व में जीना, निर्णय नहीं कर पाना, लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाना, करें क्या, क्या करें क्या न करें, किधर जाएं। संशय आत्मा विनश्यति। जिसके जीवन में संशय है उसका विनाश हो जाता है, और यहां हर जीवन में संशय है, और संशय का नाश भगवान राम की कथा करती है। दूसरा अर्थ यह है कि राम कथा सुंदर करतारी। ये भोजपुरी का असर है, यह अवधि का है कि राम कथा जब रउआ सुने तो सुंदर बना के तार दी। जब सुनल जाई कथवा तो पहले सुंदर बनाई, ओकरा बाद एकदम तार दी, मुक्ति दिया दी। तो राम कथा, इसलिए एक दो लाइन भोजपुरी बोल दे रहे हैं कि मॉरिशस में भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, समझते हैं, ये लोग समझ रहे हैं। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। जीवन के संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली ये कथा है। लेकिन कब आप कहेंगे टेलीविजन पे इतनी कथाएं होती हैं, सबके जीवन का संशय मिट क्यों नहीं रहा? जीवन में उल्लास, उमंग, सही दिशा, लक्ष्य निर्धारण ये क्यों नहीं हो पा रहा है? कथाओं की भरमार है। तो कि कथा ठीक से सुने। दवाई तो दी जा रही है लेकिन असर क्यों नहीं कर रही है? तो उसका परहेज नहीं हो रहा है। कि आप दवाई शुगर की खा रहे हैं, एक गोली, और 4 रसगुल्ला रोज खा रहे हैं, तो दवाई असर बेचारी कर रही है लेकिन उसका जो एंटीडोज जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है। ठीक वैसे ही कथा हम थोड़े दिन सुनते हैं और व्यथा में ज्यादा रहते हैं। संसार के दुख दर्द बढ़ाने में हमारा सहयोग रहता है और अपना भी बढ़ाने में अपना ही सहयोग रहता है। तो कैसे कथा सुने कि असर करे? ये दवाई कैसे खाएं कि एकदम असर कर जाए? ये 5 दिन में ही असर कर जाए। जो 5 दिन ये कथा चलेगी ये असर कर जाए दवाई। तो इसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि
रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई। दवाई लेने का तरीका, आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका। सभी पूजा करते हैं। कई माताएं हैं, कई भाई हैं जो 3-3 घंटे करते हैं। कई तो मंदिर में पुजारी ही होते हैं, दिन रात मंदिर में रहते हैं, भगवान नहीं मिले। तो फिर क्या बहाना? कलयुग में कहां भगवान मिलते हैं? ये कलयुग है, महाघोर कलयुग है, भगवान कहां मिलेंगे? तो हमारे प्रश्न का उत्तर देना आप लोग। मीराबाई सतयुग में हुई, हां या नहीं? सतयुग में नहीं। गुरु नानक देव सतयुग में हुए या द्वापर में हुए? कलयुग में। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कलयुग में हुए या द्वापर में हुए? कलयुग में। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, और भी गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, प्राणनाथ, ये सारे संत किस युग में हुए? कलयुग में। जब कलयुग में उनको भगवान मिल सकते हैं तो हमें और आपको भी भगवान मिल जाएंगे। सिर्फ वही इलाज जो उन्होंने किया। सारा खेल जीवन शैली का है, सारा खेल हमारे चिंतन की प्रवृत्ति का है। बहाने हम बनाते हैं, कहते हैं चतुराई छोड़ दीजिए, मन से, कर्म से और वचन से चतुराई छोड़ दीजिए। कम से कम कोई एक दरवाजा तो छोड़िए जहां चतुराई न करें। ईश्वर का घर छोड़ दीजिए चतुराई के लिए। जिंदगी में आप चतुराई करते हैं, कोई बुरी बात नहीं। बिजनेस है आपका, व्यापार है, राजनीति है, समाज है, लेकिन भगवान के सामने पारदर्शी हो जाइए। उसके सामने भी चतुराई। आप कहेंगे नहीं, दुनिया से चतुराई तो हम करते हैं, ईश्वर को सब बताते हैं। नहीं, उससे भी छुपाते हैं और उसके साथ भी खेल खेलते हैं। आप कहेंगे कहां खेलते हैं? खेल ही तो है कि जब कपड़ा खरीदने गए तो दुकानदार पूछता है कि पूजा के लिए है या आपके लिए है। अगर पूजा के लिए है तो 50 रुपए की साड़ी, आपके लिए है तो 5000 की साड़ी है। राजकिशोर जी के घर गए, रांची, हम बैठे होंगे कहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात है। उन्होंने फोन किया एक दुकानदार को, सेठ जी को, कि सेठ जी गुरु जी पधारे हैं तो एक नया बढ़िया वाला कंबल भेज दीजिए। और स्पीकर से हमें सब सुनाई पड़ रहा था। तो वो कहता है कि गुरु जी लेके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे? अगर गुरु जी लेके जाएंगे तो 300 रुपया वाला कंबल है, छोड़ के जाएंगे तो 2000 रुपया वाला कंबल है। चतुराई इतने नीचे तक। राजकिशोर जी तो भाई गुरु जी के लिए बढ़िया से बढ़िया लाएंगे, लेकिन व्यापारी बेचारा, जो ट्रेडिशन बन गया है, जो परंपरा बन गई है कि भगवान के लिए देना है तो कम दाम वाला, गुरु जी के लिए देना है तो सस्ता वाला। सुपारी खरीदने जाएंगे तो पूछता है पूजा वाला या खाने वाला। अगर खाने वाला है तो अच्छा वाला और पूजा वाला है तो सड़ा वाला। ये चतुराई भगवान से नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं?
आप कल्पना करते हैं कि इस भक्ति से भगवान मिलने वाला है। व्यापार भगवान से कर रहे हैं। व्यापार भगवान से ना करें, भगवान के पार्टनर बन जाएं, भगवान के सखा मित्र पुत्र ये बन जाए। लेकिन हम तो भगवान के साथ व्यापार करते हैं। क्या, हे भगवान ये काम कर दो तो 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। हे भगवान मुकदमा जितवा दो तो नारियल फोड़ देंगे। हे बालाजी ये कर दो तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे। आप कल्पना करें, जो विश्व का नियंता है, जो विश्व ब्रह्मांड का रचनाकार है, मालिक है सबका, उसको 1 किलो लड्डू हमारा क्या फर्क पड़ता है। ना समझी, अगर सौंपना ही है तो अपने को सौंप दीजिए, सौंप दीजिए अपना सब कुछ, अपना सुख अपना दुख, फिर जिंदगी देखिए कैसे निहाल होती है। चतुराई उसके सामने छोड़ दीजिए। बड़ी व्याख्या है इसकी, इतना ही से समझ लें कि मन से कर्म से चतुराई छोड़ दे और श्रद्धा पूर्वक। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सार। कहो मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसको श्रद्धा का संबल नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए संबल, सहयोगी, सहायक क्या चाहिए? श्रद्धा। आप कहेंगे प्रभु मिलेंगे कैसे, क्या करें? सिर्फ श्रद्धा। कण कण में है वो, हर जगह है, मंदिर में भी, मंदिर के बाहर भी, जहां है वहीं से पुकारिए श्रद्धा से। श्रद्धा का संबल होगा, संतों का साथ होगा और रघुनाथ जी प्रिय होंगे तो जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदात ही रीति। जिसके हृदय में जिस भाव से प्रभु को पुकारेंगे, राम जी पुकारिए और भाव कृष्ण जी का है तो कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तुलसीदास जी के सामने कृष्ण जी प्रकट हुए, भाव किया राम जी का तो कृष्ण जी को राम जी बनना पड़ा और राम जी के रूप में आ गए। तो श्रद्धा हो, संतों की इज्जत, संतों का साथ, सत्संग। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। लोग कहते हैं हम सत्संग करते हैं, नहीं करते हैं। ये वो अग्नि है कि एक बार स्पर्श हो जाए तो जलाए बिना नहीं रहती है। आग से अगर संपर्क किया, अग्नि से स्पर्श किया, जल जाएंगे। और आप जले नहीं कहते, रोज अग्नि से हम हाथ मिलाते हैं। अग्नि का फोटो लगाया होगा आपने, अग्नि नहीं होगी। सत्संग वही है, एक बार सत्संग किया जीवन बदला। उंगली माल का बदल गया, वाल्मीकि का बदल गया। एक बार स्पर्श अग्नि का पूरा जल जाएगा। अभी पोला है हमारे हाथ में, अगरबत्ती जलाते समय सटा और पूरा जल गया। तो भक्ति की अग्नि, सत्संग की ये जो अग्नि है, एक बार स्पर्श हो जाए, रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं, एक बार अंतः तक छू जाए तो अंतर तम को जलाकर प्रकाश में बदलते देरी नहीं लगने वाली है। श्रद्धा का संबल हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। ये एक सरोवर है, एक मान सरोवर, एक मानस सरोवर। तो इस 4 घाट के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, सुधि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार। एहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सुंदर संवाद के 4 घाट हैं। 4 घाट बनाए तो घाट क्या है? संवाद हो रहा है। पहले घाट पर भोलेनाथ महादेव
जगदम्बा माता पार्वती को भगवान राम की कथा सुना रहा है। ये परम ज्ञान का घाट है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ये कर्म का घाट है। पहला ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है, तीसरे घाट पर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। ये भक्ति का घाट है। तो पूछा किसी ने गोस्वामी जी से, ये चौथा घाट क्या है? तीन ही हुआ। तो बोले समर्पण का घाट। तो भक्त ने कहा कि हे गोस्वामी जी, हमने तो ये सुना है अहं का विसर्जन, पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। फिर ये भक्ति का घाट अलग और समर्पण का घाट अलग। बोले कि भक्ति में कई बार कुछ विधाओं की जरूरत भी पड़ जाती है, लेकिन समर्पण में कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम करना है तो ऐसे करें, ऐसे करें, चरण छुए। आजकल तो घुटना छूने की परंपरा है, ऐसे कर देते हैं। ये क्या है भाई? चरण से आपको ऊर्जा मिलने वाली है, घाटे में रहेंगे अगर ऐसे करेंगे तो। पूरा झुकिए। तो भक्ति का मतलब ही है अहंकार समाप्त। कुछ नहीं है प्रभु, आप जो करें सब ठीक। अपने जीवन के नाव को भगवान के हाथ में सौंप दिया। अब डुबाए या ले जाए, तो प्रभु कभी डुबाएंगे, वो ले जाएंगे। तो समर्पण का घाट तो कहा कि प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन दंडवत अगर गिर ही गए चरणों में, फिर क्या उपाय है? पूरा ही गिर गए, इसी को कहा जाता है दंडवत। डंडा जिसे गिरता है, डंडे की तरह चरण पे गिर गए। पहले परंपरा गुरुओं संतों के चरण छूने की नहीं, दंडवत करने की थी कि पूर्ण समर्पित आपके चरणों में। अब जो हमारी कमियां हैं, हमारी खामियां हैं, वो आप ही दूर करेंगे। इसी रूप में हमें स्वीकार करें। तभी तो प्रभु कहते हैं जिस रूप में हो आ जाओ, एक बार दंडवत तो हो जाओ। कहते मन मना भव मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु माम में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसी में सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब छोड़ो, जो भी तुम्हारा आगे पीछे, एक बार सीधे गिरो यहां आके, फिर हमारा काम है। तो ये समर्पण का घाट है। ठीक है, 4 घाट बता दिए। 2 प्रकार के सरोवर, एक मानसरोवर, दूसरा मानस सरोवर। मानसरोवर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, हेल्थ चेकअप चाहिए, और इंडिया से भी जाएंगे तो कम से कम 2 लाख रुपया का टिकट चाहिए। चाइना से होके जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सरकार आपको जाने नहीं देगी, और अगर उसमें डुबकी लगाए, तैरना नहीं आता तो डूब के मर जाएंगे। लेकिन मानस सरोवर, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई टिकट नहीं, डुबकी लगाइए, और अगर इसमें डुबकी लगाए, तैरना ना आए तो डूब के तर जाएंगे, उसमें मर जाएंगे, इसमें तर जाएंगे, क्योंकि ये अमृत का सरोवर है। एक आदमी अमृत के तालाब के किनारे खड़ा था और डुबकी लगा ही नहीं रहा था। तो एक समझदार मनीष शुक्ला जी की तरह आ गए, बोले भाई डुबकी लगाओ। तो बोले डूब गए तो? क्योंकि तैरना नहीं आता। रे मूर्ख, अमृत है, उसमें डूब के भी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। तो ऐसी भगवान की कथा है, इसमें डूब के आप अमर हो जाएंगे। कहते हैं कि इसका जो फायदा क्या है कथा सुनने का, क्योंकि आदमी की एक आदत होती है मनुष्य की कि बिना फायदे के कोई काम नहीं। एक संत कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि एक आदमी बार बार कहता पूजा करने से क्या फायदा, जल चढ़ाने से क्या फायदा, कांवर ले जाने से गंगा तालाब से क्या फायदा।
बकवास है ये सब, आप लोग समय बर्बाद करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा सब फायदे के लिए होता है कि कुछ अपने आनंद के लिए भी होता है? बोले मतलब दारू पीने से क्या फायदा? महात्मा जी ने पूछा कि दारू पीने से क्या फायदा? बोले फायदा तो कोई नहीं, घाटा ही घाटा है। तो फिर क्यों पीते हो? भाई तुमको अच्छा लगता है इसलिए पीते हो। सिगरेट पीने से क्या फायदा? फायदा कोई नहीं, फेफड़ा जला देता है, लेकिन पीते तो हो। बोले हाँ। तंबाकू खाने से क्या फायदा? बोले कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन खाते हैं। तो बोले भाई बिना फायदा के इतने काम तुम करते हो, तंबाकू भी खाते हो, सिगरेट भी पीते हो, दारू भी पीते हो, तो बिना फायदे के थोड़ा भजन भी कर लो, बिना फायदे के थोड़ा कथा भी सुन लो। हर चीज फायदे के लिए करोगे, लेकिन फायदा है, फायदा है। इसलिए ऋषि मुनि जानते थे कि मानव मन बिना फायदे के भक्ति भी नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, राम कथा सुनने के कितने फायदे, सुनाने वाले को क्या फायदा? भाई हम सुना रहे हैं तो हमको क्या फायदा? कथावाचक लोग कई सुनाते हैं तो पैसा लेते हैं, उनका परिवार है, ले, अच्छी बात है, लेना चाहिए। हम तो नहीं लेते। आपसे कितना पैसा लिया त्रिलोकीनाथ मंदिर से? हाँ भाई यहां के प्रधान जी बताना, कोई पैसा तो नहीं लिया। उल्टे आके खड़े होके स्टेज बनवा रहे हैं, उल्टे बैनर इंडिया से ही लेके आए हैं। ठीक है, तो फायदा हम नहीं चाहते, लेकिन भगवान हमको भी फायदा देने वाला है। भौतिक फायदा हम ना भी लेना चाहें तो हमें बहुत फायदा है। और ये जो गा रहे हैं ये भी बिना पैसे वाले हैं, ये भी नहीं लेने वाले हैं, इनको क्या फायदा भाई? तो इसको कहते हैं गोस्वामी जी, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। राम धाम सिधावहि। राम धाम सिधावहि। क्या फायदा मिलेगा? रघुवंश भूषण चरित या नर कहि, जो कह रहे हैं, जो सुनहि, जो सुन रहे हैं, जे गावहि, सबको फायदा मिलने वाला। कलिमल मनोमल धोई, कलयुग का मन के ऊपर जो ये मैल जम गया है, गंदगी जम गई है। योग का बेसिक रूल क्या है? योग का मतलब जीव ब्रह्म का मिलन, भक्त भगवान का मिलन, अपने आप से मिलन। और योग दर्शन का पहला सूत्र क्या कहता है? अथ योगानुशासनम। और शुरुआत योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां क्या है? मन का मैल ही तो है। कलयुग के द्वारा मन पे जो मैल चढ़ा हुआ है उसको ये कथा धो दे दी है। तीनों की, कहीं सुनहि जे गावहि, तीनों को ये फल मिलने वाला है। और बिना परिश्रम के भगवान के धाम वैकुंठ जाएंगे, सिर्फ कथा सुन के। ये महिमा कथा की है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, भगवान राम की कथा वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है, उसे क्या कहते हैं? रामायण। रामायण बहुत है, 7 कोटि रामायण, 100 करोड़ रामायण, अध्यात्म रामायण, विचित्र रामायण, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, बहुत सारे रामायण हैं। रामचरितमानस,
जब राम जी की कथा ही है तो रामायण ही रख देते, भले ही कुछ और तुलसीदास की रामायण, लिखित रामायण ऐसा बना देते, लेकिन इसका नाम रामचरितमानस क्यों? तो गोस्वामी जी इसका जवाब देते हैं, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सन परई, होई सुखी जो एहि सन परई, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा। रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। ये विषय वासनाओं से दूर करके आपको भगवान के चरणों में लगाने वाला है। और कहते हैं कि रामचरितमानस मुनि भावन, मुनियों को अच्छा लगने वाला है। बिरचऊ शंभु सुहावन पाव, इसकी रचना किसने की? तुलसीदास जी ने नहीं, शिव जी ने इसकी रचना की और अपने मानस में रख लिया। बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों तापों का नाश ये कथा करती है। कली कुचाल कुली कलुष न सावन, कलयुग के कुचाल को नाश करने वाली। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, ताते राम चरित मानस बर, धरवो नाम हिया हेरी हरसिया, धरवो नाम हिया हेरी हरसिया, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। शिव जी ने इस भगवान की परम परात्पर परब्रह्म की कथा की रचना करके मन में रख लिया और उचित समय आने पर पार्वती जी को सुनाया। भगवान शिव के मानस में रखी हुई राम जी की कथा, इसलिए रामचरित मानस, जो मानस में रखा हुआ है मन में शिव जी के, और फिर प्रकट हुआ। अब ये कथा गोस्वामी जी कहते हैं कि अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। सुखद और सुहावनी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हे सज्जनों, मन लगाकर सुनिए। किसी ने गोस्वामी जी से कहा दुर्जन ना सुने, तो बोले एक बार कथा में आ गए फिर कोई दुर्जन बचता नहीं। किसी ने कहा आज थोड़ा जल्दी ही किया जाए क्योंकि सब लोग थके, वास्तव में थके हुए हैं, जल्दी ही होगा। लेकिन कहा जाता है कि जिसके श्रवण से थाक मिट जाए वो है कथा। थकान मिटाने का तो इलाज किया गया है। कई बार कहते विश्राम। विश्राम क्या है? हमारे गुरुदेव कहते थे कार्य का परिवर्तन ही विश्राम है। विश्राम में आप मोबाइल नहीं देखते क्या? विश्राम में आप टेलीविजन नहीं देखते? आंखें नहीं थकती, दिमाग नहीं थकता? कार्य बदल दीजिए, विश्राम जल्दी किया जाएगा। लेकिन ये भी समझ लीजिए, ठीक है, सबको कथा प्रारंभ की, 7 श्लोकों में वंदना की गोस्वामी जी ने। संत जन कहते हैं 7 में ही क्यों किया? 8 में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, 9 में भगवान राम की रामनवमी है और 9 पूर्ण अंक है। फिर 7 ही क्यों? सृष्टि 7 से ही चलती है, ख्याल रखें। अगर ध्यान दें, सप्तदीपा वसुंधरा, 7 ही द्वीप है, 7 ही दिन है सप्ताह में, 7 ही चक्र है शरीर में, 7 ही लोक है ब्रह्मांड में, 7 ही सुर है संगीत में, 7 ही रंग है सूर्य की रश्मियों में, 7 रंगों से दुनिया है, 7 ही फेरे लेते हैं विवाह में, 7 ही वचन पढ़ते हैं विवाह में। सारा खेल 7 का है, 7 के बाहर कुछ नहीं है। तो 7 ही श्लोक में किया। और काली माई के 7 ही बहन है, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया, सावित्री विजया जया, देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोक मातरा। 7 ही है, ठीक। तो 7 का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए अभी तक 8 स्टार होटल नहीं बने हैं, 7 स्टार। कभी 8वां स्टार सुना आपने? 7 स्टार, 7 तक ही। मोना कहेगी कि हमारे पार्लर का प्रचार कर रहे हैं 7 स्टार। तो 7 श्लोकों में वंदना की, फिर सबको नमन किया। भूत प्रेत देवता सबको नमन किया। जनक जी, दशरथ जी, ऋषि मुनि, हनुमान जी, सबको नमन करने के पश्चात गुरु जी की महिमा की, फिर सत्संग की महिमा गाई, फिर संत की महिमा गाई, फिर सत्संग की महिमा गाई, फिर राम नाम की महिमा गाई। और अब शुरू करते हैं कि सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा।
अब शिव जी के चरणों में नमन करके विशद राम जी की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि शीशा। शिव जी को वंदन किया तो थोड़ी देर हम लोग भी शिव जी का कीर्तन करें। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। 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 राखो हमारी लाज राखो हमारी। राखो हमारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। हरि बोल। पावन नाम तुम्हारा भोले। पावन नाम तुम्हारा भोले। लोभ मोह के बंधन खोले। लोभ मोह के बंधन खोले। मांगू शरण तिहारी लाज राखो हमारी। मांगू शरण तिहारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। राह हमारी कांटों भरी है। राह हमारी कांटों भरी है। पाप की गठरी सिर पर धरी है। पाप की गठरी सर पर धरी है। चलना पड़े आज भारी लाज राखो हमारी। चलना पड़े आज भारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। दोनों हाथ ऊपर करके एक तुम ही हो धन बल मेरे। एक तुम ही हो धन बल मेरे। तुम
स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी, हे डमरू के धारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। बोलिए शंकर भगवान की। भैरवी शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नौमी भौम बर मधुमासा, नौमी भौम बर मधुमासा। अवधपुरीय चरित प्रकाशा, अवधपुरीय चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। नौमी भौम बार मधुमासा। जब भगवान प्रकट हुए अवध में, सारे तीर्थ चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार सारे तीर्थ वहां आ गए। जहां तीर्थ होते हैं वहां भगवान होते हैं, और जहां भगवान ही आ जाएं तो तीर्थ को तो आना पड़ेगा ही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों में शीश नवाकर आपको दो श्रेष्ठ ऋषियों की वार्ता सुनाता। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई। देवतनुज की नर नर श्रेणी, देवतनुज की नर नर श्रेणी। सादर मजहि ससय त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा।
प्रयाग में जो इलाहाबाद कर दिया गया था, आज पुनः अपने स्वरूप में योगी जी की सरकार में आ गया है। भारत, ये पौराणिक कथाओं की बात है उस शहर का। लोग कहते शहरों के नाम बदल रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, उसके मूल स्वरूप को ला रहे हैं। नाम बदल नहीं रहे हैं, विकृति दूर करके उसके मूल संस्कार को प्रकट करा रहा है। भारद्वाज मुनि 1631 में लिखा है, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा नहीं इलाहाबादा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। उनको राम जी के चरणों में अनन्य भक्ति और परम प्रीति थी। तापस शमदम दया निधानम, परम तपस्वी, परम दम रखने वाले, दयावान और तपस्या की साक्षात प्रतिमूर्ति भारद्वाज मुनि। ये घटना कुंभ की भी है और माघ मेले की भी है। माघ में, जब माघ में मकर राशि में सूर्य आते हैं, तब प्रयागराज में मेला लगता है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता दानव किन्नर नर सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सब आदर पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, बटुक, व्यापारी, वणिक, श्रेष्ठी, राजनेता, धनवान, गरीब, अमीर, सभी वहां आते हैं। भारद्वाज मुनि के मन में एक ही पीड़ा है, एक ही तकलीफ है, एक ही दर्द है कि इतने ऋषि यहां पधारते हैं और जन साधारण भगवत भक्ति से दूर क्यों है? प्रभु के परम ज्ञान को ये क्यों नहीं जानते? ईश्वर के स्वरूप को समझ क्यों नहीं पाते? आध्यात्म के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाते? कौन उपदेश देगा? कौन ये ज्ञान देगा? जाग बल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि का पैर पकड़ लिया। कहा, बाबा आप हमें ज्ञान दीजिए कि निराकार नराकार क्यों हो जाता है। परमात्मा कण कण में व्याप्त होने वाले एक शरीर में कैसे प्रकट हो जाते हैं। सर्वव्यापी सत्ता एक जगह कैसे आ जाती है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हे भरद्वाज, आप परम ज्ञानी हैं, भगवत तत्व आपको स्वतः ज्ञात है, परंतु हम जानते हैं कि लोक कल्याण की जिज्ञासा से आपने ये प्रश्न पूछा है, तो आपको ये जरूर मैं सुनाऊंगा। पूछा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है जग से न्यारा। बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है जग से न्यारा। और ये कथा प्रारंभ की, थोड़ा सा 2-4 लाइन और सुनाएंगे, फिर आरती होगी। त्रेता युग की घटना सीधे शुरू की। कथा भी राम जी के जन्म से प्रारंभ नहीं हो रही है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, जय हो। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि
बरज बखानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शिव जी के मन में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त मुनि के पास गए और जब वहां गए तो ऋषि ने उनका स्वागत किया। भोलेनाथ आए और बैठने के लिए आसन दिया। स्वयं व्यासपीठ पे बैठे और कथा सुनाने लगे। सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख की अनुभूति हुई शिव जी को भगवान की कथा सुन के। लेकिन सती जी को लगा जो आते ही चरण धोने लगा छोटा आदमी है, इतना झुक गया। अरे कथा वाचक संत होते हैं, व्यास होते हैं, वो झुकते नहीं है, वो तो अकड़े रहते हैं। बड़ा वाला होना चाहिए तब सुनेंगे। कथा कौन सुना रहा है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि किसकी कथा सुना रहा है। भगवान की कथा यदि तोतली वाणी में बच्चा भी सुनाए तो कथा तो भगवान की है, कल्याण तो आपका होगा। मधुर वचन तब बोले कागा। कागू सुंडी जी जब बोले तो कौवा बोलेगा तो कितना मधुर बोलेगा, काऊ काऊ। लेकिन भगवान की कथा सुना रहे हैं तो मधुर बोले। मधुर वचन तब बोले कागा। कौवे ने मधुर वाणी से राम जी की कथा सुनाई। लेकिन यहां सती जी एक आम इंसान के प्रतिनिधि है। आदमी के मन में भाव आता है, बड़ी पब्लिसिटी वाला, बड़ा पंडाल, बड़ी व्यवस्था, बड़ा कथावाचक। आजकल तो ये भी चलता कि फलाने महाराज की कथा चल रही है। अरे कथा भगवान जी की है, राम जी की है या भागवत जी के, महाराज की कथा थोड़े है। महाराज कथा सुना रहे हैं, लेकिन कहते हैं फलाने बापू की कथा चल रही है, वो उनकी कथा चल रही है। उनकी कथा सुन के कुछ नहीं मिलने वाला। इनकी कथा नहीं चल रही है, उनकी कथा चल रही है, और उनकी कथा से कल्याण होगा, इनकी कथा से नहीं। कथा सुनने जाए। हमने सुना कि दो चीटी सहेली थी। एक रहती थी लवण ग्राम में। लवण मतलब नमक ग्राम। नमक के जिसेल, क्या बोलते उसको, जिसेल। हाँ। तो जिसेल के विलेज में एक चीटी रहती थी और एक रहती थी, शक्कर को क्या बोलते हैं, जिसिक, सीमे जिसिक है ना। शिवानंदा रोड जो है वो सीमेजिसिक है। वो चीनी वाले सड़क है ना, उधर बाकवा फ्लोरियल से जाते हैं तो, हाँ सीमेजिसिक मतलब चीनी वाली रोड, यही है ना अर्थ। सीमा मतलब रोड यहां पे होता है, और जिसिक मतलब चीनी, शक्कर। तो शक्कर के गांव में मतलब सुभाष रामचंद्र जी के घर के पास ही होगा, क्योंकि रोड ठीक उनके घर के पीछे से ही जाता है वो रोड फ्लोरियल में, क्योंकि वहां हम बहुत रुकते हैं तो इसलिए हम भी मीठे हो गए सिमेजिसिक में रुक रुक के। तो शक्कर के गांव में वो चीटी रहती थी। सहेली चीटी ने मेकअप कराया लखनऊ के ब्यूटी पार्लर 7 स्टार में, और मेकअप करा के ड्रेस पहन के आई
सिमेजिसिक में, यहां शक्कर वाले गांव में आई तो दोनों सहेलियां बात करने लगी कि कितने बच्चे हैं, शादी हुई कि नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है, किस किस क्लास में, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। बातचीत हुई दोनों की। बोली सखी दुनिया एकदम नमकीन है। वो जिसेल वाली बोल रही है, नमक वाली। तो ये बोलती है जिसिक वाली, मीठे वाली, कि नहीं नहीं रसो वैसा, दुनिया तो रस से भरी है। एक दिन हमारे घर रुक के देखो तो चीनी की ढेरी पे रात भर नमक वाली चाटती रही। सुबह बोलती ना ना सब नमकीन है। बोले मूल खोल के दिखाओ, नमक भरा था उसमें। बोले ये क्या है? तो उसने कहा मेरी आदत है, घर से चलूं तो कुछ डाल के चलती हूं। तो बोले मुंह में यदि नमक भरा रहेगा तो कितना भी अमृत या शक्कर दिया जाए, स्वाद नमक का ही आएगा। जीवन में कथा सुनने आए हैं, अगर मूढ़ मान्यताएं, पूर्व मान्यताएं, तर्क कुतर्क, बड़ा कथावाचक, ज्ञानी कथावाचक, फलाने जी इनसे तुलना उनसे तुलना, अगर ये भरा रहेगा, अरे भगवान की कथा सुन रहे, सहज भाव से भगवत कथा सुनिए, तुलना नमक न करिए। मुंह से पहले वो नमक निकालिए, चीनी का स्वाद देखिए कैसे आएगा। ये हालत सती जी की हो गई। पूर्व मान्यता भरी है कि बड़ा कथावाचक, अगस्त मुनि ने तो पैर छू लिया, पैर धो लिया, ये क्या कथा सुनाएगा। ठीक से कथा नहीं सुनी। तो ये भी ध्यान रखना इस घटना से कि ठीक से कथा न सुनाई जाए, न सुनी जाए तो पाप लगता है, दुर्घटना घटती है। जो इनके साथ घटा, आगे सती जी के साथ घट गया। चले वहां से और इधर कहते हैं भगवान का चरित्र बड़ा विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय बसहु भगवान का चरित्र अति विचित्र है। यदि आप समर्पित हो गए तो सब आपके लिए। अगर मन में कुछ रखा है तो आपको खेल खिला देंगे वो पूरा। बन जाइए उसके सामने बड़े आदमी। खेल शुरू कर दिया सती जी के साथ। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हर्ष विसेखा। राम जी को शिव जी ने देखा, शरीर में कंपन होने लगा, हर्ष उल्लास से भर गया, रोंगटे खड़े हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। काम को मारने वाले शिव जी जय जय सच्चिदानंद कह के चले। सती जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं ये बनवासी, पत्नी भाग गई, ले गया कोई, उसको खुद को पता नहीं है, बेचारा पिताजी ने भगा दिया है, इधर उधर डोल रहा है, उसको आप सच्चिदानंद बोल रहे हैं, ये कैसी मूर्खता है। तो समझाते हैं भगवान भोलेनाथ। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जियावै। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जियावै। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनि। अवतरऊं अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनि। अवतरऊं अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध और संत पवित्र हृदय से जिनको पुकारते हैं, वही ब्रह्म राम जी के रूप में आए हैं। लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। न समझ में आया तो कहा, जो तुम रे मन कछु संदेहु, तो कि निजाई परीक्षा ले। परीक्षा लेने भेज दिया, अब आरती के लिए तैयार हो जाइए। यहीं तक आज करेंगे।
आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। कौशल्या तनया दशरथ नंदन, कौशल्या तनया दशरथ नंदन। सुर मुनि राक्षक दैत्य निकंदन, सुर मुनि राक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उरे चंदन, अनुगत भक्त भक्त उरे चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम बरगी, मर्यादा पुरुषोत्तम बरगी। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। शरणागत वत्सल व्रतधारी, शरणागत वत्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरु वर असुरारी, भक्त कल्प तरु वर असुरारी। नाम लेते जग पावनकारी, नाम लेते जग पावनकारी। वानर सखा दीन दुख हर की, वानर सखा दीन दुख हर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती जी श्री रघुबर जी की। सचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। पंडित कृष्णानंद जी पधारिए। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूजनीय स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती जी महाराज, शाश्वत कल्चरल एसोसिएशन के प्रधान श्रीमती कमला कुंजल जी, प्रोविडेंस त्रिलोकनाथ धर्म मंदिर एसोसिएशन के प्रधान श्रीमान अशोक कुमार गरीबदास जी, शाश्वतम फाउंडेशन के प्रधान श्रीमान सुरेश रामबन जी, श्रीमती संगीता सुलिक जी, वुमेन काउंसिल के चेयरपर्सन, सरस्वती महिला सभा के सदस्यगण और भारत से आए हुए भक्तगण, ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के प्रधान श्रीमान प्रेम बुझावन जी, मंदिर की ओर से
इस श्री राम की अमृत कथा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, जैसे कि स्वामी जी ने कहा है कि स्वयं श्री राम भगवान ने चाहा है, तो इसलिए आज इस स्थान में, इस गांव में, प्रोविडेंस लोकनाथ मंदिर में ये राम कथा का आयोजन किया गया है। कहा जाता है कि अगर आप श्रद्धा भक्ति से कुछ मांगते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है कि हम स्वामी जी से, उनकी मधुर वाणी से श्री राम की कथा सुनने को मिल रहा है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं मंदिर की ओर से और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर, खासकर भारत से आए हुए जो भक्तगण हैं, प्लेन लेकर यहाँ पर आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है और इस मंदिर की शोभा आपने बढ़ाई है। तो इन 5 रात्रियों में हमें श्री राम जी के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। स्वामी जी महाज्ञानी हैं। मैंने इनके चैनल को देखा है, यूट्यूब पर देखा है, जो भी कथा वे सुनाते हैं तो ये हमारे बुद्धि, हमारे मन में चले आती हैं और हमें ऐसे इस प्रकार के मनुष्य बनाते हैं कि हम भगवान की शरण पर आए, सेवा करें। जिस प्रकार उन्होंने कहा है, श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम का नाम लेने से हमारा मन, हमारा चित्त जो है ये भक्ति भाव से हो जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपसे यही मांग करूँगा कि आप रोज़ आइएगा, इस कथा में भाग लीजिएगा। और एक ही चीज़ आपको बताऊँगा कि देखिए, हमारा धर्म जो है ये सबसे ऊंचा है। इस धर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और खासकर जब हम यहाँ पर आते हैं, मंदिर में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो इस प्रकार की पूजा का आयोजन करना ये कठिन नहीं है, लेकिन आपका सहयोग से होता है। तो मैं आप सबसे मांग करूँगा कि आप दान दीजिएगा, सेवा कीजिएगा, अपना हाथ बताइएगा, ताकि हम गांव-गांव में जाकर, देश-देश में जाकर, पूरे विश्व में इस प्रकार के भागवत करें और इससे हमारा हिंदू धर्म सबसे ऊंचा और बढ़ता जाएगा। ठीक, धन्यवाद। और एक अंतिम बात, खासकर जो मॉरिशस के भक्तगण हैं, कृपा करके आपके लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, तो आप लाइन करके एक एक करके वहाँ पर जाएगा। और जो भारत से आए हुए हैं, आपका सम्मान हम अच्छी तरह से करेंगे। तो कृपा करके केवल 10 मिनट आप रोकिएगा, ताकि हम भक्ति भाव से, श्रद्धा से आपको सब कुछ देंगे। केवल 10 मिनट। धन्यवाद। जय श्री राम।